बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 10 तारीख़ है, बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन और सवाल ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने, उनकी काबीना ने यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, उनके मुशीर बराए उमूर ख़जाना माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब ने क्या एग्री कर लिया है इमरान खान साहब से मुशावरत के बग़ैर, मिले बग़ैर। बहुत बड़ा फ़ैसला जिसके बारे में ये दावा था और ये मुतालबा भी है कि इमरान खान से मिले बग़ैर, मुशावरत किए बग़ैर, बातचीत किए बग़ैर ये काम किया ही नहीं जाना चाहिए। क्या फिर भी ये काम कर लिया गया है? बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इस सवाल की बात करेंगे। वफाक का बहुत बड़ा दावा है, सुहेल आफरीदी दो तरफ से फंसे हुए हैं और उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनको फंसाया हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले देखिए, आज NEC का इजलास है। जब हम ये कहते हैं कि आज NEC का इजलास है तो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, उसका इजलास। NEC जो है वो आइन का आर्टिकल है 156, उसके तहत कायम एक आइनी बॉडी है। अब इस आइनी बॉडी का जो इजलास है वो साल में 2 बार होता है। बजट से पहले होता है, उसके अलावा जब ज़रूरत हो तब होता है। वज़ीर आज़म इसका चेयरमैन होता है और चारों वज़राए आला इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा वज़रा इसके मेंबर होते हैं, कुछ 13 के करीब इसके अरकान होते हैं। और ये जो है ये मुल्क के आइनी मामलात पर, PSDP पर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पर काम करती है। बड़े मालियाती फ़ैसले मुल्क के ये बॉडी करती है और NEC का आज इजलास है। यानी ये मुल्क में किस तरह से अगले साल क्या काम होने हैं उसका फ़ैसला करती है। वफाक ने इस बार के बजट से पहले ये कहा कि पैसे बहुत थोड़े, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं। जब हम सूबों को दे देते हैं 18वीं आइनी तरमीम के तहत तयशुदा नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत, तो हमारे पास बचता क्या है। अब वफाकी कहता है कि 60% के करीब आप लोग ले जाते हैं, 40% हमारे पास बचता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उस 40% में हमें डेट सर्विसिंग भी करनी है, दीगर खर्चे भी हैं, लॉसेस भी हैं, फिर उसके बाद दिफा भी है। तो ये जो है ये सारा का सारा हम पे पड़ जाता है, तो हमारी तो मुसीबत है। फिर हम करें क्या? तो पैसे दें आप हमें, सूबे हमें पैसे दें। अब जो जमा हुआ काबिल तकसीम महासिल डिविजिबल पूल, उसमें से 60% जाएगा सूबों के पास और सूबों में आबादी ज़मीन के हिसाब से एक फार्मूला है, तो उसमें बटेगा कुछ 50 के आसपास प्लस माइनस, अगर मुझे सही याद है इस वक्त। पंजाब को 24 प्लस माइनस 2 से 3% कर लीजिए, सिंध को, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को, और सबसे छोटा हिस्सा इस केक में से वो जाता है बलूचिस्तान को। अब अगर मान लीजिए कि इस बार हम 15,000 अरब जमा करते हैं तो 9,000 अरब, 60% के आसपास, ये गया सूबों के पास। तो अब वफाक ये कह रहा है कि आपके पास जो आ रहा है, टोटल आ गया ना 9,000 अरब, उसमें से अपना अपना हिस्सा बांटने से पहले अपनी परसेंटेज के मुताबिक एक शेयर निकालिए 1700 अरब का, वो वफाक को दे दें सूबे। यानी सूबों को जो मिलना है उसमें ऐसे कटौती हो जो फार्मूला उसी के मुताबिक, और वो वफाक को मिल जाए 1700 अरब, उसके बाद सूबों में बढ़ जाए। तो सूबों का हिस्सा कम हो जाएगा, वफाक के पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे और वफाक को डेट सर्विसिंग, जो हमने सूद ले रखा है, कर्ज ले रखा है, सूद दे रहे हैं, उसके लिए मदद मिल जाएगी। ये इस वक्त का झगड़ा है। तो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, उसका इजलास, और क्या खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक का ये मुतालबा मान लिया है? सलीम मांडवी वाला साहब वो ये कह रहे हैं मान लिया है, सूबों ने मान लिया, सब चीज़ें तय पा गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो ये कह रहे हैं कि सब तय पा गया है। NEC के इजलास में फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे की प्रेजेंटेशन है, वो बजट सरप्राइज मिलेगा, अच्छा सरप्राइज मिलेगा, ये हुकूमत का दावा है। एक इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से सलीम मांडवी वाला, नवीद कमर, शहरी रहमान, ये लोग बैठे, और नून लीग की तरफ से बैठे मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना हैं, और इसहाक डार जो बार बार वज़ीर ख़जाना रहे हैं, ये लोग बैठे और इन लोगों ने बैठकर कुछ चीज़ें तय की। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सब कुछ तय हो गया है।
तो इमरान खान से मुशावरत के बगैर सुहेल आफरीदी ने क्या ये बड़ा फैसला कर लिया है? इस सवाल का जवाब मुजम्मिल असलम साहब ने आकर वसीम बादामी साहब के शो में दिया और कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर ये वाला क्लिप डालें, हर तरफ डालें कि नहीं, हमारा इजलास होगा सुबह। मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं इजलास होगा और उस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में भी जाना या नहीं जाना, और ये जो मामला है कि हम दे रहे या नहीं दे रहे, जो हमसे विफाक मांग रहा है, तो इसके लिए हमें इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है। तो ना तो इजलास में शिरकत का फैसला हुआ है, ना ही इस पर रजामंदी हमने अभी जाहिर की है। मुजम्मिल असलम साहब ने यह ऐलान सुनाया। मैंने एक चीज़ मुजम्मिल असलम साहब की गुफ्तगू से निकाली और उसके नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये उनका जो इससे मुतालिक लोग हैं, इजलास हुआ और उस इजलास में तय हुआ कि यार विफाक की बात माननी है, माननी पड़ेगी। 3 सूबे मान रहे हैं, हमें भी माननी पड़ेगी, और विफाक को जो हमारे सूबे में कट लगना है पैसों में, वो देकर हमें बात माननी पड़ेगी। क्योंकि मुजम्मिल असलम साहब ने कहा कि विफाक की हुकूमत की तजवीज़ अच्छी है, ज़रूरत अच्छी है, नीयत ठीक है, तो हमें ये पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। वो ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को मिलवाएं, मुझे भी मिलवा दें, मैं वज़ीर ख़जाना हूँ और इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। मेरे पास ख़बर यह है कि ये मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी साहब मजबूर पाएंगे अपने आप को और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने आज के लिए 10 जून के लिए ऐलान कर रखा है कि हम आ रहे हैं असेंबली के बाहर मुजाहिरा करेंगे। इस मुजाहिरे के हवाले से जो पार्टी के कौमी असम्बली के लोग हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े, तजुर्बे में बड़े लोग, ओहदे में नहीं कह रहा मैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये अपने पास से ऐलान कर देते हैं। सुहेल आफरीदी साहब अडियाला के बाहर जाते हैं, धरना दे दिया है, बैठ गए हैं, लोगों को देख रहे हैं। ये इस धरने का भी ऐलान खुद कर चुके हैं, इन्होंने कोई मुशावरत नहीं की है और ये खुद ही करके बैठ जाते हैं, जैसे शेख वक़ास अकरम साहब ने भी ये बात की थी। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी की मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि उनकी अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, उस असेंबली से लोग सामने आ गए। जैसे मुश्ताक गनी साहब आ गए, अडियाला के बाहर भी आए और उन्होंने कहा कि यहाँ जो 24-25 लोग आए हुए हैं, इसमें हमारे नाराज़ ग्रुप के भी लोग हैं और हम ये बता दें सुहेल आफरीदी को कि बजट पेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद काम होगा। तो सुहेल आफरीदी साहब का आज का जो एहतजाज का प्लान है वो कैसा होगा? लोग होंगे, नहीं होंगे, यानी उसमें पार्लियामेंटेरियंस को ही आना है, वो भी होंगे या नहीं होंगे, ये लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं, मुझे इस सिलसिले में भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। क्योंकि लड़के को, नौजवान को, सुहेल आफरीदी को दोनों तरफ से अकेला छोड़ा जा रहा है, पार्टी के बड़ों की तरफ से भी और अपनी असेंबली की तरफ से भी। तो ये सुहेल आफरीदी के साथ किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी साहब के करीब तरीन लोग कहते हैं कि इसको करवाने में अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं। मुश्ताक गनी ने भी कहा कि अगर अदालत अली अमीन गंडापुर को बहाल कर देगी तो फिर अदालत का फैसला हमें मानना पड़ेगा। तो बड़े इशारे मिल रहे हैं इसमें। अब क्या सुहेल आफरीदी ये तमाम सिचुएशन निभा जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बहुत कामयाब शो नहीं होता हुआ देख रहा मैं। और ये लोग मान भी चुके हैं जो विफाक का मुतालबा है, उस मुतालबे के हवाले से। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, इनको 2 चीज़ें इनसे की गई हैं। एक, इनको बड़ी कराची की लैंग्वेज में बड़ी टाइट धमकियां लगाई गई हैं कि ये माने आप वरना देखें क्या होता है। दूसरा, इनको लारे भी बड़े अच्छे लगाए गए हैं और लारे लगा के इनको वो जो था ना, बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी दे दी जाती कि ये बात मान लो, वो किया गया है और लारे लगा के इनको कहा गया है कि आप मान जाएं। देखिए, चले मैं आपको बता देता हूँ, सुहेल आफरीदी साहब के करीब तरीन लोग, इतने करीब तरीन लोग, जैसे सुहेल आफरीदी खुद बता रहे हो, वो ये बताते हैं कि जनवरी में मिलने वालों में मोहसिन नकवी भी थे और मोहसिन नकवी के करीबी लोग भी थे। वो लोग जो मोहसिन नकवी को भी करीब समझते हैं वो लोग भी थे। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान की बहनों की मुलाकात बंद कर दी है, आप ताउन करें, आपको जुलाई या उसके बाद अच्छी खबर मिलेगी। तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो ताउन कर रहे थे, अडियाला भी नहीं जा रहे थे। इमरान खान की बहनों की मुलाकात बंद है, पार्टी के एक बड़े के कहने पर बंद है, ये भी सिलसिला ठीक था, चल रहा था। लेकिन अब सुहेल आफरीदी पर प्रेशर बहुत है, अपनी असेंबली के अंदर से प्रेशर है, जमात के लोगों का प्रेशर है, सबसे बढ़कर सोशल मीडिया का प्रेशर है, अच्छी खासी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तो सुहेल आफरीदी के लिए इट इज़ अ टफ थिंग। तो नौजवान है
और उस नौजवान वज़ीर आला का चैलेंज और बड़ा हो गया है। एक चीज़। दूसरा, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर वाला मामला है, AJK वाला, देखिए इसमें अवामी एक्शन कमेटी क्या बता रही है। अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि हमारे काफ़िले आ रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, बड़े काफ़िले आ रहे हैं, 20-20, 30-30 हज़ार के काफ़िले हैं और ये पहुंच रहे हैं रावलाकोट। और इनका ये कहना है कि उमर नज़ीर कश्मीरी जो ज़ख्मी हुए थे वो खुद मौजूद होंगे। 10 जून को रावलाकोट में तमाम काफ़िलों का इस्तकबाल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी खुद करेंगे। बहुत ही बड़ा ऐलान है, बहुत ही बड़ा ऐलान है। क्या होगा रावलाकोट में इसके मौके पर, अब ये देखने की चीज़ है, क्योंकि इनको गिरफ्तार करना, इन पर 1 करोड़ का इनाम का ऐलान, ये तमाम सिचुएशन, और फिर इनको ये कहना कि दहशतगर्द है, ये तैयारी के साथ बैठे हुए हालात ख़राब करने के लिए, तो इससे भी निमटने का इंतज़ाम इस ऐलान में है। लेकिन उमर नज़ीर कश्मीरी का खुद बाहर आकर इस्तकबाल करना, ये बहुत बड़ा ऐलान है। कहा यह जा रहा है कि कल सुबह मंग, थुराड़, ततरोट, लंजगरा और सोनटोपा के काफिले बजरिया मंग रोड रावलाकोट की जानिब रवाना होंगे, जबकि अफसर मार्केट, रबाड़ा, डार मैदान, मीरा और सैदपुर के काफिले बजरिया गोईनाला रावलाकोट पहुंचेंगे। मीरपुर डिवीजन समेत तमाम काफिलों का इस्तकबाल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब करेंगे। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि भरपूर शिरकत करें और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। अहम हिदायत, इन लोगों का कहना है कि हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम फायरिंग कर रहे हैं। लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, बनाए ना वीडियो, बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कोई भी फ़र्द अपने पास असलहा ना रखे। इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये हम पे डालेंगे कि हमने फायरिंग की, हमने कुछ किया। तो कहते कोई भी फ़र्द अपने पास असलहा ना रखे, अपने शहदा और तहरीक के वारिस होने का सबूत मुकम्मल अमन, सब्र और नज़्म ज़ब्त से दें। मार्च की क़यादत फ्रंट से कोर कमेटी के मेंबरान करेंगे, लिहाजा उनकी तमाम हिदायत पर अमल किया जाए। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और किसी भी मशकूक या नकाब पोश फ़र्द की मौजूदगी की सूरत में ज़िम्मेदार साथियों को आगाह करें। आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल और उनका खुसूसी ख्याल रखें और कश्मीरी रिवायात के मुताबिक उनको प्यार दें, उनका इस्तकबाल करें। अल्लाह ताला तमाम शुरका को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये इनकी जानिब से ऐलान किया गया है। तो इनकी तैयारी बड़ी है। दूसरी जानिब इनको जो रोका जा रहा है उसके लिए भी तैयारी हुकूमत की ठीक ठाक बड़ी है और हुकूमत की जानिब से मुसलसल बताया जा रहा है कि दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्दों से दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। और इसके लिए सोशल मीडिया का हुकूमत और हुकूमत के चापलूस बड़ा टिका के इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।